हाँ दर्शकों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप तमाम सुधी दर्शकों का आपके अपने बेहद ही पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान मॉर्निंग लाइव शो में। आज की सुबह बेहद ख़ास है क्योंकि आज बहुत कुछ ख़ास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं अपने ज़िंदगी के उन आयामों को जिन्हें हम कहीं ना कहीं छूना चाहते थे लेकिन हम चूक गए, या फिर अब आगे हम ज़िंदगी में उन आयामों को ज़रूर छूना चाहेंगे। और आज मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सभी के जीवन में एक ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हम बड़े पर्दे पर लोगों को देखते हैं और हम कहीं ना कहीं मन में ये चाहते हैं कि काश वहाँ हम भी कार्यरत होते, काश हम वहाँ एक्टिंग कर रहे होते या फिर हम डायरेक्शन कर रहे होते, कुछ ज़रूर कर रहे होते हैं। लेकिन बिहार में इतने प्रतिभावान लोग होने के बावजूद भी अगर कोई कठिनाई आ रही है तो वो क्यों है? आखिर बिहार में हम ऐसा क्या कुछ कर सकते हैं रहते हुए जिससे कि हम फिल्म इंडस्ट्री में भी अपना करियर बना सकें, और फीचर फिल्म किस तरीके से बनाया जाता है, इन सारी बातों पर ख़ास आज हम बातचीत करेंगे। उसके लिए बेहद ही विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे आज। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आज की सुबह तरोताज़गी भरी है, बेहद ख़ास है, तो दिन को और ज़्यादा सुंदर बना देते हैं हम तब जब हमारे मन मस्तिष्क में किसी महापुरुष के अच्छे विचार होते हैं, और इन विचारों से ही तो हमें आती है पॉजिटिविटी। इन पॉजिटिविटी से ही हम जिंदगी में निरंतर आगे बढ़ पाते हैं। निरंतरता के साथ आगे बढ़ने के लिए और जो भी हमने ठान रखा है, चाहे उस फीचर फिल्म में ही खुद को हमने क्यों ना सपना देख रखा है देखने का, वो सब कुछ हम पा सकते हैं। केवल हमारे मन मस्तिष्क में होनी चाहिए वो ताकत, वो सकारात्मकता। और उसके लिए हम कार्यक्रम बिहार बिहान में सुबह सवेरे आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं ऐसे ही महापुरुषों के विचार। तो आइए देखते हैं हमारा सबसे पहला सेगमेंट, अनमोल वचन। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दर्शकों, इतिहास से आपको लिए चले आते हैं वर्तमान में, और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ही कहा कि आज कुछ विशेष होने वाला है इस कार्यक्रम में। विशेष क्या? विशेष हैं आज के हमारे अतिथि और उनसे है विशेष बातचीत भी। और ये विशेष बातचीत हम करने वाले हैं फिल्म पर आधारित। जी हाँ, हमारा ज़िंदगी का एक अनछुआ पहलू है। हम फिल्म में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और चाहते भी हैं कि कहीं ना कहीं फिल्म में हमारी भी एक भूमिका हो। लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी बहुत सारी भूमिकाएं हों तो आप क्या कहेंगे? एक डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर, एक एडिटर, एक एक्टर एंड व्हाट नॉट, उनका मैं अगर परिचय देने बैठूं ना तो शायद शब्द भी कम पड़ जाएं। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। आज हमारे साथ जो विशेष मेहमान हैं उनसे हम बातचीत करेंगे, और उनसे पहले उनका मैं तारुफ आपसे ज़रूर करा दूं। हमारे बीच में है अरविंद रंजन दास। बहुत बहुत स्वागत है सर, सबसे पहले आपका। प्रणाम। और आपकी जो भूमिका है ना, ये बहुआयामी है। इतना कुछ आप कर रहे हैं अपने जीवन में, आपने किया है अपने ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी बात होती है। हम ज़िंदगी में कोई एक क्षेत्र लेकर चलते हैं और उसमें ही सफलता पाने में कहीं ना कहीं उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन आपने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, पटना से आप मुंबई गए, वहाँ का सफ़र आपने कैसे तय किया? ये जो यात्रा आपने जीवन में अपनी की है, इसे कैसे आपने संजोया है, कैसे तय किया है, ये मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप सबसे पहले बताएं। मुंबई से मेरा कोई वास्ता नहीं था, और बचपन से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मुंबई जाऊंगा या कुछ भी। मेरी अपनी जो भी दुनिया थी मैं उसमें बड़ा खुश था। और मैं शुरुआत बेसिकली वहाँ से हुई जब मैंने बिहार में थिएटर ज्वाइन किया, और मुझे पहला मौका दिया मेरे नाट्य गुरु श्री किरणकांत वर्मा जी ने। उनकी संस्था थी अंकुर, और उसमें मेरा पहला नाटक आया दुलारी बाई। और उस दौरान ही मुझे ये महसूस होने लगा कि मुझे इस काम में बड़ा दिल लगता है, बहुत मन लगता है मुझे ये करने में। और फिर तो नाटकों की श्रृंखला चली। लगभग 7 सालों तक मैंने एक संस्था बनाई, और संस्था में बहुत ही ख़ास लोगों ने काम किया। आज की तारीख में वो सारे लोग
जीवन में बहुत ऊंची ऊंची सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे कलाकार बने हैं। तो अंतरंग ने बड़ा नाम कमाया अपने समय में। जिस वक्त मैं वो कर रहा था, यहाँ पर नाटक कर रहा था, उसी दौरान गांधी फिल्म की यूनिट आई थी बिहार में शूटिंग करने के लिए, और दामुल प्रकाश झा की उसकी भी यूनिट आने वाली थी बिहार में शूटिंग करने के लिए। तो इन दोनों ही जगहों से मैं उस वक्त बैंक में नौकरी शुरू कर चुका था। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया था और एमएससी किया था पटना साइंस कॉलेज, और उसके बाद फिर मैं बैंक में काम कर रहा था साउथ गांधी मैदान पटना। तो इन दोनों फिल्म की यूनिट के जो लाइन प्रोड्यूसर होते हैं वो आए मेरे बैंक और मुझसे संपर्क किया, और उन्होंने बताया कि उनके पास मेरी सारी जानकारी है, पहले से है, और मुझे कुछ ख़ास रोल के लिए चुना गया है। तो मैंने गांधी की और मैंने दामुल में भी भूमिका की। पहले गांधी की शूटिंग हुई थी और मुझे याद है गांधी फिल्म का पहला शॉट ये जो बेन किंग्सले जो गांधी की भूमिका निभा रहे थे और रोहिणी हट्टंगडी जो थी उनके साथ में, ये दोनों मेरे बगल में बैठे थे, मैं उनके साथ बैठा हुआ था, और मेरे पिता की भूमिका में थे नाना पाटेकर। मोतिहारी में शूटिंग थी और ट्रैक पर कैमरा लगा हुआ था, सामने से वो कैमरा चलता हुआ आ रहा था। पहली बार वो लोग फोकस कर रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि कैमरे में देखिए। तो मैंने कैमरे में देखा, मुझे बिल्कुल नीला सा कुछ दिखाई पड़ा, जादू हो गया। ये वही दिन था जब मैंने सोचा कि फिल्म करने लायक चीज़ है, फिल्म लाइन में जाना है और मुझे फिल्म लाइन में जाना है। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं फिल्मों में जाऊंगा, और फिर मैंने घर पे चर्चा की इसके विषय में। तो मेरे पिताजी आईएएस ऑफिसर रहे हैं, वो मुझे आईएएस बनाना चाहते थे, और शुरू से पढ़ाई में अच्छा रहा हूँ मैं, मेरा रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया रहा है। तो उनका सपना था कि मैं आईएएस बनूंगा, लेकिन इस बीच कहानी में ट्विस्ट आ गया। तो मैं पिताजी के पास पहुंचा तो पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम एलियन बनना चाहते हो। अरे वो मंगल ग्रह है, चांद पे जाना चाहते हो। मैं बड़ा निराश हुआ कि अब क्या करूँगा। तो फिर मैं बैंक में नौकरी करता रहा। तो इस बीच में पिताजी से कुछ बातें होती थी, तो पिताजी मुझे बीपीएससी यूपीएससी ये देने के लिए बहुत प्रोत्साहित करते थे। तो मैंने दिया, और लेकिन उसी बीच पुणे फिल्म संस्थान में नामांकन का भी आया था, तो मैंने वो भी दिया। ईश्वर की कृपा से बीपीएससी में क्वालिफाई कर गया। आईएएस के पीटी मैंने कर लिया और मेंस की तैयारी करने लगा, और इसी बीच पुणे फिल्म संस्थान में मेरा चुनाव हो गया। तब जब मैं पिताजी के पास पहुंचा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बहुत खूबसूरती से आपने बातें बताई हैं और कहीं ना कहीं हमें आपने भावुक कर दिया, इतनी खूबसूरत बातें बता के अपने ज़िंदगी की। उन्होंने कहा जा बेटा जा, जी ले अपनी ज़िंदगी। बहुत खूब। बिहार से आप मुंबई तो पहुंच गए और आपने बताया भी शुरुआत में कि कैसे बिहार में भी आपने काम शुरू कर दिया। लेकिन बिहार में मैंने पटना दूरदर्शन पर काम करना शुरू किया। मैंने पटना दूरदर्शन पर 5 वर्षों तक वीडियो एडिटर के तौर पर काम किया। मैंने सबसे पहले ये कोशिश की, मेरे मन में हमेशा से यह सपना रहा है कि बिहार का अपना फिल्म उद्योग हो। मैं जब इंस्टीट्यूट से बाहर आया था ना, तो मेरे सामने जंगल था। शिक्षा ले ली थी, मगर काम क्या करना है, मुझे कैसे काम मिलेगा, और सबसे पहली चीज़ कि अगर मुझे फिल्मों में काम करना है तो मुझे मुंबई जाना होगा, घर छोड़ना होगा। ये मजबूरी थी, और मेरे मन में धुन थी कि बिहार में कुछ करना है। तो मेरे सामने दूरदर्शन था। मुझे एक ऑफ़र मिला यहाँ आने का। मैं आया और मैंने एडिटर के तौर पर मैंने यहाँ काम करना शुरू किया। और उन 5 सालों में मैंने बड़ी कोशिश की
कि बिहार में फिल्में बनाने के लिए कुछ किया जा सके, मगर सफल नहीं हुआ मैं। सफल आप जिस भी आयाम पर नहीं हुए हैं, अब उसका अफसोस आपको नहीं होना नहीं, चाहिए। अफसोस फिर उसके जी, बाद जी। मैं मुंबई गया बिल्कुल। और मुंबई ने मुझे हाथों हाथ लिया। जी। तो मुझे तुरंत में बहुत सारे काम ऑफर होने लगे और मैं क्रिएटिव हेड बन गया। एटीएन एशिया टेलीविज़न नेटवर्क, हिंदुस्तान का पहला प्राइवेट चैनल आया था, मैं वहाँ क्रिएटिव हेड हो गया। फिर टाइम कंपनी ने मुझे मौका दिया। म्यूज़िक कंपनी थी टाइम की उस वक्त, वीडियो कंपनी थी, और बॉम्बिनो, उन्होंने मुझे मौका दिया। तो टाइम और बॉम्बिनो, इन दोनों कंपनियों में मैं क्रिएटिव हेड हो गया। मुझे याद है टाइम कंपनी में धीरू भाई शाह थे और बॉम्बिनो में रफ़ीक भाई लाठीवाला थे। इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ऊंचा पेमेंट दिया मुझे मेरे कामों का, और मैं लगातार उसके बाद मुंबई में काम करने लगा एज़ क्रिएटिव हेड, एज़ सीनियर डायरेक्टर। मैंने बहुत सारी संस्थाओं में काम किया एज सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। मैंने बालाजी टेलीफिल्म्स में लंबे समय तक काम किया और बहुत उसके बाद में आया फिल्म शिक्षा। एक फिल्म के बहुआयामी कलाकार कह लूँ या क्या कह लूँ, आपको शिक्षक कह लूँ, प्रशिक्षक कह लूँ, जो भी कह लूँ, आप एक फिल्म है चलती फिरती। कलाकार। जी। तो क्यों ना, आप जब एक चलती फिरती फिल्म है और आपकी ज़िंदगी की शुरुआत आपने दूरदर्शन से ही की, और हमारे दर्शक जो कि दूरदर्शन ही ट्यून इन करके बैठे हैं, तो मैं चाहूँगी कि दूरदर्शन के जो आपके अनुभव रहे वो ज़रूर उनसे साझा करिए। और क्या सोचते हैं आप उस वक्त का जो दूरदर्शन रहा और ये जो एक दौर आया गया है, इसमें दूरदर्शन को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? उस वक्त का जो दूरदर्शन रहा, उस वक्त आई वॉज इनसाइड दूरदर्शन। मैं यहाँ काम करता था और काम में भी मेरा काम था एडिटर का, संपादक का, और हर एक कार्यक्रम का संपादन होना ही होना है। तो लगभग हर एक कार्यक्रम से मैं गुज़रता था, उसके फुटेज मेरे पास होते थे। वो इतने इतने वो कैसेट्स आते थे, देखना पड़ता था उनको, उसमें से चुन चुन कर स्टोरी तैयार करनी पड़ती थी, और तमाम प्रोड्यूसर्स के साथ में काम करना पड़ता था, कलाकारों के साथ में काम करना पड़ता था। तो ये मुख्य रूप से समन्वय का काम है। देखिए, अभी जिस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ। अभी जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो दर्शक हैं, हम और आप हैं, ये तीन हैं। मगर क्या सिर्फ ये तीन ये प्रोग्राम कर रहे हैं? नहीं। सैल्यूट है, सैल्यूट है उनको जो कैमरे के पीछे खड़े हैं, सैल्यूट है उनको जो साउंड पर खड़े हैं, सैल्यूट है उनको जिन्होंने ये रोशनी बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, इट्स वेरी टेक्निकल वर्क, बहुत बड़ी शिक्षा लगती है और बहुत बड़ी मेहनत लगती है। तो जिस वक्त ये एक प्रोग्राम जिसमें कि सिर्फ 3 व्यक्ति वस्तुतः फ्रंट मेज पर हैं, मगर इसके पीछे कम से कम 12 लोग, 15 लोग, वो सुबह सुबह उठे होंगे, तैयार हुए होंगे, यहाँ पर आए होंगे और सब कुछ सजाया होगा, और अभी ये चल रहा है तो ये सब के सब काम कर रहे हैं। तो इसका मेरा पहला अनुभव जो शुरू हुआ शिक्षा के बाद, मैंने FTI से जब शिक्षा ले ली, उसके बाद वो इस दूरदर्शन से हुआ। तो मैं दूरदर्शन की मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। मेरे लिए इस फील्ड का प्रथम गुरु दूरदर्शन रहा है, दूरदर्शन के अधिकारी रहे हैं, दूरदर्शन के कलाकार रहे हैं, और प्रणाम करता हूँ दूरदर्शन के टेक्नीशियन रहे हैं। बिना टेक्निक के सिनेमा में या ऑडियो विजुअल मीडियम में कुछ हो नहीं सकता। आप यूँ समझिए कि कोई भी एक विषय होता है, तो वो या तो विज्ञान का विषय होता है, या कला का विषय होता है, कॉमर्स का विषय होता है। मगर फिल्म में सबसे पहले तो कला है, उस कला को एग्जीक्यूट करने के लिए विज्ञान है, बिना टेक्निक के हो नहीं सकता। और इन दोनों चीज़ें भी हों, मगर कॉमर्स की जानकारी आपको नहीं है, कैसे दर्शकों तक पहुंचेंगे, कैसे उसे चलाएंगे, तो वो भी नहीं हो सकता। इसलिए एक फिल्म मेकर बनने के लिए आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, इन तीनों में काफ़ी हद तक दक्षता पानी पड़ती है, और इसमें मेहनत लगती है, इसमें समय लगता है। होता है सब कुछ जुनून से, परिश्रम आप करते हैं, जुनून से आपको परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये सब कुछ जब होता है, तो दूरदर्शन में जब मैं यहाँ पर आया, तो मैं कह सकता हूँ कि दूरदर्शन ने मेरे फिल्म मेकर के व्यक्तित्व का विकास किया।
मैं ग्रो हुआ यहाँ पर। और 5 साल अच्छे खासे होते हैं। आज की तारीख में भी मेरी बनाई हुई डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह कई बार दिखाई जाती है क्या और वो बात है। आती है, तो बड़ा इमोशनल जुड़ाव है मेरा बिल्कुल बिल्कुल दूरदर्शन इमोशनल के साथ। जुड़ाव है। और आपने जैसा कहा कि आपने यहाँ से कुछ सीखा और फिर आप जब बाहर गए आपने फीचर फिल्म्स किए, उसके बारे में मैं चाहूँगी, अपने फिल्मों के बारे में मैं चाहूँगी कि आप अपने दर्शकों को बताएं। मैंने फिल्म बनाई गज़ब नगरिया, मैंने फिल्म बनाई तिरंगा पाकिस्तान में, भोजपुरी में, गज़ब नगरिया हिंदी में। और मैं नौकरी कर रहा था, तो मुझे उससे मौका निकाल कर काम करना पड़ता था। ईश्वर ने हमेशा बहुत ही ऊंचे ऊंचे पद दिए। हिंदुस्तान की लगभग टॉप की कंपनियों में क्रिएटिव हेड और सीनियर डायरेक्टर के तौर पर काम करने का मौका मिलना वो ईश्वर की कृपा से ही होता है। तो लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता था, मैं रोज़ लिखता हूँ। लिखना मेरी जस्ट हॉबी नहीं है, जैसे ऐसे समझिए कि सांस लेने का बहाना है। तो मैं लिखता खूब हूँ, तो मैं लगातार लिखता रहता था। तो बीच बीच में कुछ भी मौका निकाल कर मैं फिल्म मेकिंग में रहता था। तो ये 2 फिल्में मैंने बनाई। आफ्टर सुपर एनिमेशन फ्रॉम नागार्जुनाज कॉलेज हैदराबाद में, मैं वहाँ पर क्रिएटिव डिवीज़न का हेड था, जिसमें कि 4 विभाग आते हैं फिल्म के: फिल्म डायरेक्शन, फिल्म एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग एंड प्रोडक्शन। तो इन चारों डिपार्टमेंट के एचओडीज मुझे रिपोर्ट करते थे और मैं खुद फिल्म डायरेक्शन का विभागाध्यक्ष यानी कि एचओडी था। तो वहाँ से मेरा सुपर एनिमेशन हुआ 2021 में। और तब मैंने सोचा कि मुझे करना क्या है। तो मेरे दिल ने कहा कि मुझे अब वो करना है जो मुसीबत मेरे सामने थी वो आने वाली पीढ़ी के सामने ना हो। यानी कि बिहार के किसी भी कलाकार को यदि फिल्म में काम करना है तो उसे बिहार से बाहर जाने की मजबूरी न रहे, जो मजबूरी मेरी थी। तो उस दिशा में काम कैसे कर सकता हूं? और उस वक्त तक फिल्म पॉलिसी आई नहीं थी। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं एक हिंदी फिल्म बनाऊंगा जिसमें 100% बिहार के कलाकार होंगे, 100% बिहार के तकनीशियन होंगे और पूरी की पूरी फिल्म की शूटिंग बिहार में होगी। फिल्म पूरी तरह बिहार में बनेगी और ये बात साबित होगी कि बिहार में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, कलाकार हो या तकनीशियन हो, और बिहार में शूटिंग स्थलों की कोई कमी नहीं है। ये बात पूरी हो जाएगी, लोगों के सामने आ जाएगी। आप यकीन मानिए उस वक्त यूपी गवर्नमेंट अच्छा खासा सब्सिडी दे रही थी। तो मुझे अगर किसी एक क्षेत्र के ही कलाकारों को लेकर काम करना था तो मैं यूपी चला जाता, एमपी चला जाता, मुझे सब्सिडी मिलती है। उस वक्त बिहार गवर्नमेंट की ओर से ऐसी कोई योजना थी ही नहीं, मगर मुझे करना था बिहार के लिए। तो मैंने ऐसा कोई लालच नहीं किया। मैं बिहार आया और वर्कशॉप करना शुरू किया। मैंने उस वर्कशॉप के दौरान मैंने आर्टिस्टों का सिलेक्शन किया, टेक्नीशियंस का सिलेक्शन किया, जीवन भर की कमाई लगा दी फिल्म के पीछे और एक फिल्म बनाई, हिंदी फीचर फिल्म, एक सूरत है मेरी आंखों में। ये टाइटल काव्यात्मक है, लिरिकल है, काफ़ी प्रेम रस से पगा हुआ है। पर ये इसका प्रेजेंटेशन एक सस्पेंस थ्रिलर के अंदाज में किया गया है। और सबसे बड़ी खुशी मुझे तब हुई जब इस फिल्म के लिए कलकत्ता इंटरनेशनल कल्ट फिल्म फेस्टिवल में मुझे बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एडिटर और बेस्ट साउंड डिज़ाइनर का अवार्ड मिला। फिर दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक्सेलेंस, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सेलेंस मिला। और ये फिल्म हमने रिलीज़ की पटना में, जेडी मॉल में, कॉम्प्लेक्स थिएटर में, और भरे हुए थिएटर के साथ फिल्म का प्रदर्शन हुआ। अभी मैं इसके ऑल इंडिया रिलीज़ की तैयारी में लगा हुआ हूँ, OTT प्लेटफॉर्म्स पर देने की तैयारी कर रहा हूँ। धीरे धीरे सारे दर्शकों तक ये फिल्म पहुँचेगी। पर इसी बीच मैंने कला संस्कृति एवं विवाह विभाग मैंने ज्वाइन कर लिया है। उसका एक वैकेंसी आई थी, पेपर में इंटरव्यू था और बाई चांस मैं पटना में था तो मैं गया इंटरव्यू में। बहुत सारे लोग थे। बिहार में आज की तारीख में फिल्म का ज्ञान रखने वाले इतने लोग हैं, तो अच्छे खासे लोग थे, मगर चुनाव मेरा हुआ और मैं अभी यहाँ पर ये काम कर रहा हूँ। बीच में कोई भी मौका मिलता है तो उससे मैं इस फिल्म को रिलीज़ करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। इसे मैं
ऑल इंडिया रिलीज बिल्कुल बिल्कुल, ऑल इंडिया रिलीज़ भी होगा। और जैसा आपने कहा कि अब आप पूरी तरीके से बिहार को अपना समय दे रहे जी हैं, हाँ। बिहार के लाल हैं आप, बिहार की मिट्टी से आप उपजे हैं, और बिहार को अब वो दे रहे हैं जो बिहार ने आपको दिया है। और बहुत ख़ास बात है कि इसके लिए बिहार सरकार ने मुझे मौका दिया है। जी तो मैं पहले बता चुका हूँ कि मैंने अखबार में वैकेंसी देखी थी। वैकेंसी थे, इसका पद था फिल्म कंसल्टेंट, फिल्म परामर्शी। तो मैं बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड में फिल्म परामर्शी के तौर पर काम कर रहा हूँ। और इस पद पर काम करने के लिए को अगर बहुत ही कम शब्दों में कहा जाए तो मुख्य रूप से प्रैक्टिकली बिहार सरकार की जो फिल्म प्रोत्साहन नीति है उसको प्रैक्टिकली लागू करने का काम मेरा और पूरी टीम का है। हमारे पास एक पूरी टीम है, इसमें कई लोग हैं, ये सब करते हैं। सबसे पहले तो मंत्री जी हुए मोतीलाल प्रसाद जी, फिर हमारे प्रबंध निदेशक महोदय हैं प्रणव कुमार जी IAS हैं, और हमारी डायरेक्टर हैं हमारी जनरल मैनेजर रूबी जी, वो भी IAS हैं। और मुझे इन लोगों से अनुमोदन प्राप्त करना होता है सारी योजना का। तो हम सब लोग इसके अलावा भी एक अच्छी खासी टीम है हमारी, वो सब इस पर काम करते हैं। और आज की तारीख में बिहार में इस वक्त 15वीं फिल्म की शूटिंग चल रही है। पिछले 5 महीने में 15वीं फिल्म की शूटिंग अभी शुरू हुई है। उस फिल्म का नाम है बिहान, और इसके प्रेजेंटर हैं रिलायंस, और इसकी कंपनी है इनसाइट इंडिया और लाफिंग बुद्धा। इन 2 कंपनियों की ये फिल्म है। इसकी शूटिंग अभी चल रही है, 15वीं फिल्म है। मैं आपको लिस्ट बताता हूँ कि किन किन फिल्मों की शूटिंग अभी बिहार में चल रही है। और बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं यहाँ पर कि 15वीं फिल्म 3-4 महीनों के अंदर अंदर अगर 15 फिल्म की शूटिंग हो रही है, तो ये वाकई में जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं आगे, हमें बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी फ्यूचर में, मुंबई, दिल्ली, कहीं भी जहाँ पे हम देखिए, जाके अगर मूवीज़ करें। नियत सही होना, और ख़ास करके जब सरकार इस नियत में हो कि हमें बिहार का दृश्य बदल देना है, जब सरकार ऐसा सोच रही हो तो फिर कुछ भी असंभव नहीं रह जाता है। जी, आप 5 फिल्मों के बारे में बता जी रहे हाँ, हैं। जी हाँ। मैं आपको बताऊं जी। कि अभी स्ट्राइक फिल्म्स की हिंदी फिल्म टिया की शूटिंग चल रही है वाल्मीकि नगर में। जब मैं इस फिल्म की बात कर रहा हूं तो एक बात का जिक्र करना बड़ा ही ज़रूरी हो जाता है। बिहार में पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत ही विशाल सेट बनाया गया है। ये टिया फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं, बड़े ही उत्साही व्यक्ति हैं, मिस्टर सागर श्रीवास्तव, वे कर रहे हैं ये। और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में एक बहुत ही विशाल सेट बनाया गया है, और उसमें फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है। अभी कुछ ही दिनों बाद फिर उस फिल्म की शूटिंग पटना में भी होगी। अभी चल रही है, समस्तीपुर में शूटिंग चल रही है चंपारण टॉकीज़ की फिल्म छठ की। ये भोजपुरी फिल्म है, ये मशहूर अदाकारा नीतू चंद्रा की फिल्म है, और इसके डायरेक्टर हैं नेशनल अवार्ड विनर नितिन चंद्रा जी। आपको बताऊं, अभी जॉनसन सूरज की फिल्म्स, मगही फिल्म है सुगनी, इसकी शूटिंग चल रही है। अभी देवार्य मीडिया की फिल्म, हिंदी फिल्म है पेन ब्रश, इसकी शूटिंग चल रही है। तो ये कुल 5 फिल्में हैं जिसकी अभी शूटिंग चल रही है। और एक बड़ी ही खुशी की बात बताऊं, जस्ट कल ही हमने 16वीं फिल्म को अनुमति दी है। उस फिल्म का टाइटल है अनमोल घड़ी। ये अभी इसकी शूटिंग 16 या 17 तारीख से 16वीं फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। क्या बात है। इसके पहले जी जो 10 फिल्मों की शूटिंग हुई है, मैं चाहता हूं उसके भी नाम बता दूं आपको। जी जी, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल। 3 फिल्में तो पूरी हो चुकी हैं। उग्रतारा फिल्म्स की संहतिया भोजपुरी में है, विश्वमूर्ति फिल्म्स की घर का बंटवारा, ये भोजपुरी में है, और विश्वमूर्ति फिल्म्स की ही नारी, ये भोजपुरी फिल्म है। ये तीनों फिल्में अभी पूरी हो चुकी हैं, सेंसर की प्रक्रिया में हैं। इसे रिलीज़ करने के तुरंत बाद ये लोग सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी फिल्में हैं,
अवार्ड्स लिमिटेड की द लॉन्ग जर्नी होम, ये इंग्लिश और भोजपुरी में है। प्रबुद्ध एंटरटेनमेंट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिहार का जलवा, ये हिंदी में है। सिनेमा विंडो की सुहागिन के सेनूर भोजपुरी में है। एम एपेक्स की वेब सीरीज़ है लाइफ लीला, ये हिंदी में है। पूरब टॉकीज़ की जिंदगी बितौनी तोहरे प्यार में, ये भोजपुरी फिल्म है। एपिफेनी एंटरटेनमेंट की रजनी की बारात, ये हिंदी फिल्म है। और जार पिक्चर्स की ओ माई डॉग, और सेनापति भी उसे कहते हैं, ये हिंदी में है। इस ओ माई डॉग की शूटिंग करने के लिए पंकज त्रिपाठी अभी आए हुए थे, और अभी अभी हमारे सचिव महोदय की बातचीत हुई है गोविंदा से। गोविंदा अभी एक फिल्म करने जा रहे हैं बिहार में, और विपुल शाह, मैं मुंबई गया था तो मैंने इन लोगों से मुलाकात की, और विपुल शाह अभी आ रहे हैं अपनी यूनिट को लेकर बिहार में शूट करने के लिए। तो बिहार सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है कि बिहार में इतनी फिल्में होने लगे, इस कदर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए कि बिहार के किसी भी फिल्मकार को भी काम करने के लिए बिहार से बाहर जाना न पड़े। और जी, फिल्म नीति का सबसे मुख्य उद्देश्य है बिहार का विकास। बिहार का विकास पर्यटन के माध्यम से और रोजगार के माध्यम से, और फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि हर क्षेत्र के उद्योग का विकास होता है। बातचीत कर रहे थे हम आपसे, तो आपने बताया कि किस तरीके से बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 कार्यरत है और आपकी क्या कुछ भूमिका है। आपने बताया किस तरीके से कौन कौन से फीचर फिल्म्स यहाँ पर अभी शूट हो रहे हैं या हो गए हैं, लेकिन जो लोग करना चाहते हैं आगे या जिनका पहला कदम है वो उठाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ बताएंगे कि कैसे शूटिंग की मंजूरी ले या क्या कुछ करें, कैसे शुरुआत करें? वो इसकी एक प्रक्रिया है और बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है इसकी। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी फिल्मों की 50 से 70%, 75% के आसपास की शूटिंग आप बिहार में अवश्य करें। ये मुख्य रूप से ये है, तभी पर्यटन का विकास होगा, तभी यहाँ के रोजगार का विकास होगा। और यदि आप बिहार के कलाकार भी लेते हैं तो उन्हें आप जो पेमेंट देते हैं उसका 50% सब्सिडी के तौर पर आपको मिल जाएगा। तो इससे बिहार के कलाकारों को भी लेने के लिए प्रोत्साहन बढ़ने वाला है। पहला कदम है कि जब आप फिल्म की तैयारी करें और फिल्म की शूटिंग करने जाएं तो फिल्म की शूटिंग की अनुमति हमसे लें, बिहार फिल्म निगम से लें, ये आवश्यक है। उस शूटिंग की अनुमति लेने के लिए बहुत ही साधारण से डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत ही सिंपल, उसको करने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, आप बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड लिखेंगे, इतने भर से ही वेबसाइट खुल जाता है, कोई लिंक भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें प्रोत्साहन नीति पर जाएं और ऑपरेशनल गाइडलाइंस पर जाएं। तो ऑपरेशनल गाइडलाइंस में 3 फॉर्म्स हैं। एक है अनुलग्नक 1, इसमें अपनी फिल्म के बारे में आपको बता देना है। दूसरा है अनुलग्नक 2, इसमें आपको शूटिंग जो आप करेंगे उस शूटिंग की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या आपको ब्लास्टिंग की ज़रूरत है, क्या आपको आग की ज़रूरत है, क्या आपको भीड़ की ज़रूरत है, वन में शूटिंग करनी है, जो भी है वो आप अनुलग्नक 2 में डाल देंगे। और फिर है अनुलग्नक A, ये आप एग्जैक्टली किन किस लोकेशन पर, किस किस जगह पर आप शूटिंग करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा आपको एक प्रोड्यूसर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि हमारे वेबसाइट पर मौजूद है, उस फॉर्म को आप भर देते हैं और ऑनलाइन वहीं पर जमा कर देते हैं। इसके अलावा सिर्फ हम संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, टाइटल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं, और फिल्म का एक सिनॉप्सिस 100 से 250 शब्दों में फिल्म क्या है उसकी एक सिनॉप्सिस होती है, कहानी के अंदाज में लिखी जाती है। सिनॉप्सिस एक कला है, तो वो सिनॉप्सिस आप उसमें देते हैं और आपको अनुमति मिल जाती है। बिल्कुल, और आपने बहुत सारी मूवीज़ को अनुमति दी है। और जिस वक्त हम आपको अनुमति पत्र देते हैं उसी वक्त वो अनुमति पत्र चला जाता है उस ज़िले के ज़िलाधिकारी के पास, उसके पुलिस अधीक्षक के पास, वरीय पुलिस अधीक्षक के पास, और जनसंपर्क अधिकारी के पास, ADM साहब नोडल अफसर होते हैं उनके पास, और कला संस्कृति पदाधिकारी के पास। उन सब के पास जिस वक्त हम आपको ईमेल करते हैं उसी वक्त ये सारे पत्र इन सब लोगों को ईमेल कर दिए जाते हैं। आपको जगह पर पहुंचना है और
उन्हें सूचना देनी है कि आप शूटिंग करने जा रहे हैं और ये बताना है कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं। आपको उन आवश्यकताओं से कनेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जो सुरक्षा चाहिए वो सारी सुरक्षा मुहैया करवा दी जाएगी। और बहुत ही ख़ास बात ये है कि इन तमाम चीज़ों के लिए आपको एक बार भी दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है। आप हमसे फ़ोन से बात कर सकते हैं और आप ईमेल से ये सारा आवेदन करके अनुमति प्राप्त कर ले सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। क्या बात तो बिहार सरकार ने इसको बहुत आसान बना दिया है। समय की भी बचत हो रही है कहीं ना कहीं, लेकिन मेरे स्टूडियो में भी और मेरे दर्शक भी जो हैं, जो चाहते हैं कि फिल्म बनाने में जिनकी रुचि है, वो जानना चाहते हैं कि सब्सिडी का क्या कुछ माध्यम इसमें है। इसके बाद आपको फिल्म बनानी पड़ेगी। ओके, फिल्म बनानी पड़ेगी और उसे रिलीज़ करना होगा। या तो थिएटर में रिलीज़ करें या OTT पर रिलीज़ करें, टीवी पर रिलीज़ करें। आप उसे कहीं भी दर्शकों के सामने लाएं। आप जहां भी रिलीज़ करेंगे उसका एक सर्टिफिकेट होगा। आप उस सर्टिफिकेट को हासिल करने के 6 महीने के अंदर आवेदन अवश्य कर दें। तो उस सर्टिफिकेट के साथ आप आवेदन करें। उसके साथ कई डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। उसमें मुख्य रूप से है कि आपने जो खर्च किया है उसकी ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए और बाकी जो भी दस्तावेज हैं, फिल्म के बारे में जानकारियां हैं, ये तमाम चीज़ें आप जमा करते हैं। और हमारा वादा है कि जब आपके सारे आवेदन हमारे पास आ जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स, उसके 1 महीने के अंदर आपको सब्सिडी दे दी जाएगी। अब तक 3 फिल्में पूरी हुई हैं, लेकिन वो सेंसर वगैरह की प्रक्रिया में है, प्रदर्शन की प्रक्रिया में है। अभी तक कोई भी आवेदन नहीं आया है सब्सिडी के लिए। लेकिन कम से कम 1 साल तो लगना है ना। फिल्म को जब शूटिंग की अनुमति दी जाएगी उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन 7-8 महीने 10 महीने का काम होता है, तो उसके बाद ही आएगी। तो हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इन फिल्मों की सब्सिडी का आवेदन आए और हम उन्हें सब्सिडी दें और लोगों को पता चले कि हम सब्सिडी दे रहे हैं और लोग आएँ, यहाँ पर खूब काम बढ़े और बिहार फिल्म उद्योग बिल्कुल चमकेगा और चमक रहा है इतनी जल्दी। जब आपने बताया कि इतनी सारी फिल्म्स यहाँ पर ऑलरेडी बन चुकी हैं और बन रही हैं, तो ये तेज़ी नज़र आ रही है। हर रोज़ कम से कम तो 3-4 नए निर्माता मुझसे फ़ोन से संपर्क करते हैं और मुझसे बात करते हैं। मैं उनको हर चीज़ समझाता हूँ खूब अच्छे से और वो बड़े उत्साहित होते हैं। और मुझे बड़ा विश्वास है कि अगले 5-6 महीने में, अभी एवरेज है हमारा पर मंथ लगभग 4 फिल्मों को अनुमति देने का, मुझे पूरा विश्वास है कि 8 से 10 फिल्में पर मंथ हर महीने यहाँ पर उनकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगले 6 महीने के अंदर ये दिखने लगा है, साहब दिखने लगा है। बिल्कुल, जो जनता है वो भी देख रही है और हम सभी देख पा रहे हैं इस चीज़ को। मैं चाहूँगी कि आपने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन आपके शब्दों में बार बार एक बात आ रही थी, शिक्षा, गहन अध्ययन। बार बार आप ये बात दोहरा रहे थे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं या बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूँगी कि उनको आप ज़रूर एक बात बताएं। बहुत छोटे में बता देता हूँ जी। आपको। देखिए, कोई भी काम आप करते हैं उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और फिल्म के बारे में ये गलत धारणा है कि आप कुछ भी अभिनय कर लेते हैं। और ख़ास करके आज जबकि रील बनाने का दौर शुरू हो गया है, तो मैं सबसे पहले दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, रील बनाना फिल्म बनाना नहीं है। रील बनाने में अभिनय करना अभिनय नहीं है। आपको इसकी पूरी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। फिल्म मेकिंग एक शास्त्र है, जैसे भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, इतिहास का एक शास्त्र है, वैसे ही सिनेमा एक शास्त्र है। और इसके हर एक विभाग को, जिसमें भी आपको विशेषज्ञता हासिल करनी है, उसकी शिक्षा आप अवश्य लें। इसके लिए पूरे भारत में एक से एक बड़े बड़े संस्थान हैं। FTII है पुणे में, SRFTI है कोलकाता में, ACFM है हैदराबाद में, व्हिस्लिंग वुड्स है मुंबई में। बिहार में ऐसा नहीं है, मगर बिहार सरकार ने और हम लोगों ने, हमारे फिल्म निगम ने अभी एक नई योजना शुरू की है, जिसमें कि हम आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना में है वो और FTII पुणे, इन दोनों के साथ मिलकर बिहार में फिल्म शिक्षा की शुरुआत बहुत ही जल्द करने जा रहे हैं। इस पर हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। मैं पूरी बात अभी नहीं बता सकता, इमैच्योर है, लेकिन बहुत ही जल्द
ऐसे अवसर मिलेंगे जिसमें कि हमारे बिहार के तमाम छात्र जाकर शिक्षा ले सकें। अभी और छोटी छोटी चीज़ें हम लोग करते हैं, जैसे कि एक्टिंग पर मास्टर क्लास अभी हमने हाल में किया, मिस्टर हेमंत माहौर को हमने बुलाया उसमें ये करने के लिए, और फिर फिल्म निर्देशन पर, सिनेमाटोग्राफी पर, इन सब पर मास्टर क्लास और वर्कशॉप, इन सब की लंबी चौड़ी योजनाएं हैं। तो मैं नौजवानों से अपील करूंगा कि आप हमारी योजनाओं में भाग लें, इससे शिक्षा ग्रहण करें, और बहुत ही जल्द FTII और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की सहयोग से बिहार सरकार, फिल्म निगम, कला संस्कृति विभाग, इन सब के सहयोग से फिल्म शिक्षा का एक नियमित कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है। तो आप नज़र बनाए रखिए और तुरंत नामांकन कराइए और शिक्षा ग्रहण कीजिए। अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपको काम मिलता है। क्या बात तो है, आगे बढ़िए। बहुत खूब आपने बात कही और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों के लिए संदेश भी रहा। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, इतनी सारी बातें साझा करने के लिए, इतनी सारी जानकारियाँ हमें देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया बिहार फिल्म उद्योग को खड़ा कीजिए। बिहार फिल्म उद्योग खड़ा होगा तो हर एक उद्योग बिहार का खड़ा होगा और बिहार चमचमाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। जी हाँ दर्शकों, तो हमारे साथ अरविंद रंजन दास, जो कि एक फिल्म निर्माता कह लें, आप एक्टर कह लें, एडिटर कह लें, जो कुछ भी कह लें, एक पूरी चलती फिरती फिल्म हमारे स्टूडियो में आज मौजूद रही। उनसे हमने फीचर फिल्म के बारे में सारी बातें जानी, सारी जानकारियाँ ली। अब वक्त हो चला है कि आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा है, कितनी जानकारी आपने बटोरी हैं, वो सारी बातें आप हमें लिख भेजिए। तो फटाफट से उठा लीजिए अपना कागज़ और कलम या फिर अपना मोबाइल फ़ोन और नोट कर लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 8,01,। आप हमें ईमेल एड्रेस के द्वारा भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddk@gmail.com। और DD बिहार अनवरत पर कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसी के साथ आपको छोड़े जाती हूँ, मुझे दीजिए अब इजाज़त। धन्यवाद।